Good morning dear students. In this video we will learn the new chapter, that is chapter 4, basic geometrical ideas. In this chapter we will learn some basic concept of geometry. Some points are given here, so we will discuss over here. First is point. Okay, what is the point? अगर मैं यहाँ पर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से एक डॉट लगा देता हूँ तो इसे ही हम पॉइंट्स कहेंगे. ठीक है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, पेंसिल हो, पेन हो. सिंपली एक डॉट को ही यहाँ पर क्या माना जाएगा? पॉइंट्स माना जाएगा. लाइन सेगमेंट क्या होता है? यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, जिसका एक प्रॉपर मेजरमेंट हो. ठीक है, एक प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए और उसका एक स्टार्टिंग का एक पॉइंट होगा और एंड का एक पॉइंट होगा. ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जब कोई दो पॉइंट्स को किसी लाइन से मिलाया जाता है तो उसे ही क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट. ठीक है, इसका एक फिक्स मेजरमेंट रहेगा और एक फिक्स लेंथ रहेगा. ठीक है, और फिक्स पॉइंट्स भी रहेंगे इसके. ठीक है, तो ये होगा हमारा लाइन सेगमेंट. सेकंड हम आते हैं लाइन. ठीक है, लाइन क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया एक लाइन मिलाया जाएगा, तो अब लाइन क्या होता है? लाइन क्या कर सकते हैं हम? एक इस तरीके से कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं रहेगा. ये यहाँ से भी बढ़ सकता है और यहाँ से भी बढ़ सकता है, इसका कोई फिक्स पॉइंट भी नहीं दिया रहेगा. ठीक है, ये इसका ना ही ये मेजरमेंट भी दिया रहेगा कोई भी फिक्स. ठीक है, तो ये लाइन कहलाएगा. ठीक है, अब आते हैं रेज. रेज क्या होता है? सन रेज आपने सुना होगा. ठीक है, तो रेज क्या रहता है? सन का जो रेज रहता है वो यहाँ पर जैसे आ रहा है, इसका एक फिक्स डायरेक्शन को डिनोट करेगा ये. ठीक है, या मान लो मैंने एक टॉर्च लाइट लगा लिया. ठीक है, टॉर्च लाइट मैंने एक लगा लिया और वहां से रेज आ रहा है. ठीक है, तो ये सेम रेज है. ठीक है, तो रेज का क्या रहेगा? एक डायरेक्शन फिक्स होगा, या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसी डायरेक्शन में हम एरो से डिनोट करेंगे. अगर मान लो डायरेक्शन चेंज करना, मान लो मेरे को इस डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा? यहाँ. ठीक है, इसका सिर्फ एक स्टार्ट पॉइंट रहेगा और एक एरो रहेगा. ठीक है, इसने स्टार्ट यहाँ से किया और इस साइड प्रोसीड कर रहा है. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर हियर. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जब कोई लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट पे मीट होते हैं. ठीक है, जैसे दो लाइन है यहाँ पर, इसे मैं क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, ओ है मान लो. ठीक है, और ये क्या है? एक लाइन है ए और बी, और ये लाइन है पी और क्यू. ये एक फिक्स पॉइंट ओ पे क्या हो रहे हैं? मीटअप हो रहे हैं, तो उसे ही हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, या फिर जैसे मैंने हाथ से बना दिया, ये मेरे दो फिंगर्स हैं, इसे मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, तो ये एक पॉइंट पे क्या हो रहे हैं? इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके के लाइन को कहेंगे हम. ठीक है, किसी भी पॉइंट में, जैसे ये लाइन है, इसे मैं इस तरीके से भी इंटरसेक्ट कर सकता हूँ. मतलब ए बी के ऊपर पी क्यू क्या है? इंटरसेक्ट है. किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे. ठीक है, अब आते हैं पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होता है? जो एक साथ दो लाइन को फिक्स्ड डिस्टेंस में रखा जाए. ठीक है, जैसे कि आप रेलवे ट्रैक देखे हैं, इस तरीके से रहता है रेलवे ट्रैक. ठीक है, तो रेलवे ट्रैक क्या रहता है? एक फिक्स्ड डिस्टेंस में ही रहेगा. दो यहाँ पर देखो, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, समझ लीजिए, दोनों में एक फिक्स डिस्टेंस है. ठीक है, ये इस तरीके से कभी भी यहाँ पे कहीं पे भी ब्रॉड नहीं हो जाएगा, ना ही यहाँ पर किसी का बढ़ जाएगा, है ना. तो ये जहाँ तक भी जाएगा सेम जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? पैरेलल लाइंस. ये इस तरीके से भी हो सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से जो रहेगा ये क्या है? पैरेलल है. इसका इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस को ही हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस. जब दो लाइन एक ही डिस्टेंस में चलते जाते हैं उसे ही हम कहेंगे पैरेलल लाइंस. ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द फिगर टू नेम. इस फिगर का यूज करके यहाँ पर जो हमसे पॉइंट्स पूछा है उसके बारे में हम लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे 5 पॉइंट्स, तो 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है हमें. ठीक है, तो पॉइंट्स मैंने बताया था, जो डॉट्स होते हैं उसे ही हम पॉइंट्स कहेंगे. तो ये जो बना हुआ है ये सारे क्या है? पॉइंट्स हैं.
तो सारे पॉइंट्स के यहाँ पे नाम लिख लेंगे हम। क्या क्या हो जाएगा, D E O C एंड B, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के नाम हमने लिख दिया। अब ये बोल रहे हैं कि अ लाइन, ठीक है, लाइन कौन कौन से बने हुए हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो लाइन तो यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं हमें, है ना, DE हो गया, EO हो गया, देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ DE EO OB OC, बहुत से लाइन्स है यहाँ पे। ठीक है, तो सारे लाइन्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे DE, ये लाइन का साइन आप ऐसे डालेंगे ऊपर में, EO OB DB, है ना, D से B भी जा रही है, ठीक है, और E से B भी जा रहा है। ठीक है, तो एटसेट्रा करके आप लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर बोला नहीं कितना लाइन लिखना है, तो बहुत से लाइन बनेंगे। अब यहाँ पे लिखा है 4 रेज के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, 4 रेज के बारे में हम लिखेंगे। तो 4 रेज के कहाँ से कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन देखेंगे हम। ठीक है, ये यहाँ से अगर मैं इसको एंड पॉइंट लूँ तो ये बन रहा है आपका E से D भी बन रहा है, या फिर अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो D से E जा रहा है, E से O जा रहा है और O से B जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतना ही लाइन को लिख देता हूँ, रेज को लिख देता हूँ D से E। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे ऐसे, E से O की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, है ना, देखो यहाँ पर एरो देखिएगा, उसे ध्यान दीजिएगा, O से B की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी रेज हैं उतना लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 बोला है। ठीक है, D से B भी जाएगा, अगर ये मैं बड़ा अगर रेज को ले लूँ यहाँ से, D से B की तरफ भी जाएगा ये। ठीक है, तो 4 रेज के हमने नाम लिख लिए यहाँ पर। अब बोल रहा है 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट भी यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स को यहाँ पे मिला रहा है, यही तो हमारा लाइन सेगमेंट है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, DE। ठीक है, यहाँ पे आप एरो नहीं डालेंगे, जब भी आप लाइन सेगमेंट के साइन में एरो नहीं डालेंगे। ठीक है, E से O, O से B। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाइन सेगमेंट बोला है, D से B एंड E से B। ठीक है, ये हमारे 5 लाइन सेगमेंट्स आ गए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुइटेबली। ठीक है, रफ फिगर हमें ड्रॉ करना है और लेबल के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे बनाना होगा। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट P लाइज ऑन लाइन AB, है ना, तो यहाँ पर AB के ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम AB एक पहले लाइन बना देंगे, लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तो लाइन सेगमेंट एक बना लेंगे, और यहाँ पर इसी में ही एक पॉइंट बना हुआ है P। ठीक है, उसी के ऊपर बोला है पॉइंट P लाइज ऑन, इसके ऊपर बना हुआ है पॉइंट P। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई एंड PQ। साइन देखें यहाँ पर क्या बना हुआ लाइन का, लाइन XY एंड लाइन PQ इंटरसेक्ट एट M। ठीक है, तो XY और PQ, XY एक लाइन बना देता हूं मैं, XY और PQ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, पॉइंट M में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम M बना दिए। ठीक है, जितना बड़ा चाहे आप उतना बना सकते हैं लाइंस को। ठीक है, यहाँ पे आपको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोला है रफ फिगर। ठीक है, अब आते हैं लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। तो यहाँ पर एक लाइन है जिसका नाम है L। ठीक है, लाइन का नाम है L, जिसने क्या कंटेन करके रखा है, E और F को। E और F को कंटेन करके रखा है, लेकिन D को नहीं किया है, तो D को हम कहीं और पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गया। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.2। इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस अबाउट कर्व्स एंड पॉलीगन्स। ओके, सो लेट्स से कर्व्स। व्हाट इज कर्व्स? कर्व्स का मतलब है जैसे हम कॉपी में कुछ भी चीज़ें हम डूडल्स करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ डूडल कर दिया,
ठीक है, या इस तरीके से मैंने कुछ भी एक लाइन सिंपली एक फिगर बना दिया। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, कर्व्स में आएंगे। ठीक है, कर्व्स में क्या रहेगा, जिसमें राउंडनेस भी रहेगा और सारा जिगजैग या जो भी चीज़ें दिया रहेगी, ठीक है, किसी भी तरीके से हम डूडल करें वो कर्व, सारी चीज़ें कर्व्स में आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, ये जैसे आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो किस टाइप के कर्व्स हैं, ओपन कर्व्स हैं। ये देखो यहाँ पर इन दोनों के एंड अलग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे हैं, तो ये ओपन कर्व्स में आते हैं। और क्लोज में मतलब कि ये वाला जो मैं बनाया हूँ ये क्या है, क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड है। देखिए यहाँ पर इसके सारे एंड जो है वो मिले हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो कर्व्स हैं वो कौन से कर्व्स कहलाएंगे, क्लोज्ड कर्व्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पॉलीगन्स। व्हाट इज द पॉलीगन्स, व्हेन 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स क्लोज्ड इन अ फिगर, मतलब कि किसी क्लोज फिगर में 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट दिया हो, 3 या फिर 3 से ज़्यादा। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट कभी भी एक दूसरे को मीटअप नहीं करेगा, तो वो पॉलीगन्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लोज होना चाहिए, सबसे बेसिक रूल ये है कि एक क्लोज होना चाहिए और 3 से ज़्यादा क्या होना चाहिए, इसमें 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट या फिर हम साइड्स बोल सकते हैं, वो होना चाहिए। ठीक है, डू सम क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाना है, यहाँ पे जो इसमें लिखा हुआ है ओपन कर्व, ओपन कर्व यहाँ पे बनाना है। तो ओपन कर्व बनाने के लिए हम किसी भी प्रकार के कर्व बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इस तरीके का एक कर्व बना रहा हूँ, जो कि दोनों एंड क्या हो, यहाँ पर मीट नहीं कर रहे एक दूसरे को। ठीक है, ये हो गया ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व में मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का मैं ये इस तरीके से बंद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक क्लोज्ड कर्व बना दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्लोज्ड कर्व में सारे पॉइंट्स जो हैं वो बंद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड सेड इट्स इंटीरियर। ठीक है, एक पॉलीगन बनाना है और उसके इंटीरियर पोर्शन में क्या करना है, हमें शेड करना है। ठीक है, तो एक पॉलीगन बनाते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा साइड्स निकल के आ रहा हो, तो मैं यहाँ पर एक पॉलीगन बना लिया। ठीक है, इसके इंटीरियर बोला है, मतलब कि अंदर के रीजन्स में आप क्या करेंगे, शेड ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप कलरफुल बना सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज 4.3। इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न अबाउट द एंगल। सो व्हाट इज द एंगल्स, एंगल क्या होता है, जब कोई एंगल का मतलब होता है कोई भी कॉर्नर, जैसे आप ले लेंगे, है ना, जैसे कोई बुक का एक कॉर्नर लेते हैं, जैसे ये मेरे पास एक बुक है, ये एक बुक है, तो इसको मैं क्या करते जाऊंगा, ओपन करते जाऊंगा तो इसका एंगल बढ़ते जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि एंगल क्या है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, बीच में क्या है, एक वर्टेक्स दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये एंगल क्या होगा, जैसे जैसे मैं ओपन करते जाऊँगा ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से बन रहा है आपका, इस तरीके से एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक वर्टेक्स है, इसमें से 2 लाइन्स यहाँ पे गए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि एक वर्टेक्स में 2 लाइन जब जा रहे हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ये जो बीच का पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, एंगल। तो एंगल बड़ा हो सकता है, जितने ज़्यादा आप बड़ा करना चाहें, है ना, ये स्मॉल है ना, जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। जो कॉर्नर, ये बीच का जो कॉर्नर दिख रहा है वो आपको क्या, ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन 1, नेम द एंगल्स इन द फिगर। तो यहाँ पे एंगल का नेम को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एंगल का मतलब होता है कॉर्नर, तो कौन सा कॉर्नर, कोई सा भी हम एक एंगल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक एंगल का नाम ले रहा हूँ, जैसे ये देखिए ये, तो एंगल ए इसे बोल सकते हैं, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, एंगल DAB। जो एंगल रहता है वो हमेशा बीच में रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल DAB। यहाँ पर DAB लिखा है, मतलब इसका एंगल कहाँ पे बनेगा, A में बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये C B और A में, तो यहाँ से एंगल B का बन जाएगा। एंगल B का क्या बन सकता है, एंगल CBA। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल का नेम करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, पॉइंट्स के नेम लिखना है यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट्स था। ठीक है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, एंगल DOE के अंदर क्या होगा, एंगल DOE के अंदर क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंट क्या लगा है, यहाँ पर A लगा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट A। ठीक है, इंटीरियर मतलब हो गया अंदर, और एक्सटीरियर सेकंड में दिया है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। एंगल EOF कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर EO, और यहाँ पर क्या दे देगा आपका यार ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। तो यहाँ पे पॉइंट्स का नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू द फिगर। यहाँ पे ये फिगर दिया, इसका अकॉर्डिंग नेम लिखना है इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। ठीक है, एंगल DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट्स है ये बोल रहा है। तो एंगल DOE कहाँ पर दिया है, DOE ये दिख रहा है आपको, इसके इंटीरियर में क्या है, पॉइंट A। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पॉइंट A। ठीक है, अब बोल रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। एंगल EOF यहाँ पे दिख रहा है, इसके एक्सटीरियर मतलब बाहर में कौन सा है, एक्सटीरियर का मतलब तो बाहर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट C। अब बोल रहा है ऑन EOF, उसके ऊपर, ऑन का मतलब है उसी के जस्ट ऊपर में ही कौन सा दे दिया, एक पॉइंट दिया हुआ बोल रहा है EOF। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट B। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट्स को नेम लिखना है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो, और सारे क्वेश्चन को आपको इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।